अपनी दोहरी सोच पर काबू पाने की ज़रूरत है। आपको अपनी डिसीजंस को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। कमज़ोरी में लिए गए डिसीजन, रिग्रेट्स में लिए गए डिसीजंस, बुज़दिली में लिए गए डिसीजंस, उनको पीछे छोड़ दीजिए। अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन इतनी ताकतवर है कि अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड भी हो गया तो आपको कोई ज़्यादा ट्रबल फेस नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बेहतरीन टाइम है लाइफ को स्टेबल करने के लिए इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बज़ाहिर तो ये हफ्ता 18 जून से 24 जून तक है। इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, तफसील अभी बयान करूँगा, लेकिन ये वीडियो आपको ईद से पहले ही मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। क्योंकि ईद एक बड़ा इवेंट है तो मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। जो 2 इवेंट्स इस हफ्ते पेश आएंगे, हफ्ते के पहले ही दिन मरकरी आपके 7th एंगल पर इंटर हो जाएगा 18 जून को। मरकरी 7th एंगल पर बहुत पॉजिटिव होता है कैप्रिकॉनियंस आपके लिए, तो स्पेशली क्योंकि मरकरी आपके लिए हेल्थ का, जहन का, कनेक्शंस का, पब्लिक इमेज का, हायर एजुकेशन का एंड रिलेशनशिप का प्लैनेट है। एंड वीनस ऑलरेडी पिछले हफ्ते आखिरी दिन 17 जून को वीनस भी आपके 7th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर यू। वीनस इज़ अ लव, केयरिंग कॉन्सेप्ट, इमोशनल अटैचमेंट्स, प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, सक्सेसफुल रिलेशंस, एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। अब मरकरी भी वहाँ आ जाएगा। फिर 20 जून को सूरज भी आपके लिए 7th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। सूरज आपके लिए अलग से बड़ा एक अहमियत वाला प्लैनेट है जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाता है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है, जो आपके लिए मैनेजमेंट स्किल्स प्रोड्यूस करता है। तो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स इस वक्त आपके 7th एंगल पर ऑन 20th जून आपके 7th एंगल पर होंगे। इनसे जो सक्सेस टूल्स आपको मुयस्सर आएंगे, जो वेपन ऑफ सक्सेसेस आपको मुयस्सर आएंगे, उन्हें 1 बाय 1 गिनवाता। कैप्रिकॉनियन अपनी मैनेजमेंट में तो पहले ही मशहूर है। सूरज के आ जाने से उनकी मैनेजमेंट, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी फाइनेंस में भी बढ़ेगी। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके जो ख़राब या उलझे हुए काम हैं उनको सेटल करने के लिए भी बढ़ेगी। फिर वीनस और मरकरी की पोजीशन आपकी लव लाइफ को बहुत मुस्तहकम कर देगी। वीनस और मरकरी की सपोर्ट आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू लेवल, कंसंट्रेशन, मैजिकल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, एग्जाम्स एंड फिर राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज़, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, ऑनलाइन ट्रेडिंग, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, बिजनेस पार्टनरशिप्स, इन सब को भी सपोर्ट करेगी। एंड इवन जो जॉबलेस कैप्रिकॉनियंस हैं उनकी जॉब के हसूल में भी आसानियाँ पैदा, जॉब स्विचिंग भी, नई जॉब का हसूल भी, पसंदीदा या अपने ही सेक्टर में जिस तरफ आप जिस तवज्जो है आपकी, ख्वाहिश है आपकी, उस तरफ आपको कामयाबियाँ दिलाएगी। फिर इन 3 प्लैनेट्स की वजह से आपकी ज़ात पर बड़ा गहरा असर आएगा। आप पर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व होंगी। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी जो शख्सियत है उसे इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन के लिए। आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए इक़दामात कर सकेंगे। आप अपनी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी कर लेंगे। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए काम कर सकेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बेहतरीन टाइम है लाइफ को स्टेबल करने के लिए इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। फिर आपके लिए मार्स 5th एंगल पर है। मार्स इज़ योर स्ट्रेंथ, मार्स इज़ योर क्या कह सकते हैं, कुव्वत, ताकत, जिससे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वहाँ आप अपने फाइनेंशियल ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आप ट्रैवल करना चाहें तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वाली ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने किसी बड़े मिशन को ग्रैब करने के लिए, मिशंस ऑफ लाइफ को, वहाँ आप अपनी जिस्मानी कुव्वत को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त 3rd एंगल पर है, अभी तक डायरेक्ट है
29 जून तक डायरेक्ट रहेगा, सो यू आर गोइंग गुड। क्योंकि बात इस हफ्ते की हो रही है तो इस हफ्ते तो आप बहुत अच्छे हैं, बट 29 ऑफ जून को ये थोड़ा नहीं रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जिससे आपको अपनी कुछ सलाहियतों में कमज़ोरी नज़र आएगी। लेकिन अदरवाइज़ प्लानिटरी पोजीशन इतनी ताकतवर है कि अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड भी हो गया तो आपको कोई ज़्यादा ट्रबल फेस नहीं करनी पड़ेगी। जुपिटर आपके लिए 6 एंगल पर है। आपको अपनी दोहरी सोच पर काबू पाने की ज़रूरत है। आपको अपनी डिसीजंस को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। कमज़ोरी में लिए गए डिसीजन, रिग्रेट्स में लिए गए डिसीजंस, बुज़दिली में लिए गए डिसीजंस, उनको पीछे छोड़ दीजिए। दोबारा अपना कॉन्फिडेंस बहाल होने दीजिए 20 जून के बाद, एंड दोबारा फिर डिसीजंस लीजिए, आप कामयाब रहेंगे। कुछ कमियां रह सकती हैं जिन्हें हम ह्यूमन एरर्स कहते हैं, जिससे इंसान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक डिसीजन नहीं कर पाता। उन लोगों को मेरा मशवरा है कि वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें, वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को, जो आपकी इमोशनल कैपेसिटी को, जो आपके टॉलरेंस लेवल को, जो आपके लव लाइफ को इन्हेंस कर देगी, एंड उससे मज़ीद आपकी ज़िंदगी में आसाइश, सुख, सुकून, तक़वियत, माइंड का सुकून, दिल का सुकून पैदा होगा। सूरह शम्स पढ़ें तो दिन में 5 दफ़ा पढ़ें। ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने, लेकिन असली वाला पहने। असली स्टोन अरेंजमेंट्स के लिए एस्ट्रोजेम्स ने बहुत सारी पैसा खर्च करके, प्लानिंग करके, डॉक्यूमेंटेशन करके स्टोर क्रिएट कर दिया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर स्टोन, नेचुरल स्टोन, हीलिंग स्टोन्स ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉनियंस। अब अपनी तवज्जो अपनी ईद की तैयारियों की तरफ दीजिए। अपने से जो कम लकी लोग हैं जो इस साल कुर्बानी नहीं कर सके, उनके ऊपर खुसूसी तवज्जो दीजिए। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।